मेरे साथ हैं पूर्व निगम पार्षद सुरेश कुमार गुप्ता जी। लगभग 1-1.5 साल पहले तक खानपुर वार्ड 167 के निगम पार्षद थे। उस समय भी जो इनके कार्यकाल में जनता को सहूलतें थी या दिक्कतें थी वो यहाँ की जनता जानती है, और कितने संतुष्ट थी असंतुष्ट थे ये तो समय बता सकता है। क्योंकि इनके कार्यक्रमों को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए फिर दोबारा से भाजपा की एकमात्र अम्बेडकर नगर विधानसभा से वार्ड 167 से ममता यादव दोबारा पुनः चुनी गई, और 2 वार्डों पे भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी। इससे अंदाज होता है कि इनके कार्य कैसे थे। गुप्ता जी, बारिश शुरू हो गई हैं, और जो पहली बारिश हुई है उसके बाद वो दिल्ली के हालात कैसे हैं? हालात सबके सामने है। आज सुबह से टीवी पर चल रहा है कि दिल्ली के क्या हालात हैं। कुल मिलाकर दिल्ली को जो लंदन और पेरिस बनाने जा रहे थे केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली का नर्क बना के रख दिया। हर क्षेत्र में, चाहे वो पौष इलाका हो या जे कॉलोनी का हो या संगम विहार जैसा इलाका हो, सब जगह नाव चलने की स्थिति पैदा हो गई। आज की 1-2.5 घंटे की बारिश में पूरी दिल्ली सरकार की पोल खुल गई। तो उन्होंने कब कहा था कि पेरिस बनाएंगे, तो पेरिस में जो तालाब होते हैं उनमें नाव चलती है ना, अब हर रोड पे नाव चल रही है, क्या गलत कहा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि पेरिस बना के रख दिया उन्होंने। पिछले 10 सालों से यही वादा था उनका कि हम दिल्ली को लंदन और पेरिस बना देंगे, और दिल्ली के लोग हालात देख ही रहे हैं कैसे लंदन और पेरिस बन गए हैं। दिल्ली हालात इतने बुरे हो गए हैं कि ना तो नालों की सफाई हो पाई समय पर, जबकि 6 जून तक डेडलाइन होती है कि जितने ही बड़े नाले हैं और छोटे नाले हैं उन सबको साफ़ कर दिया जाता है। मैंने इस सीज़न में एक भी नाला PWD द्वारा साफ़ करते हुए नहीं देखा है अपना पूरे अम्बेडकर नगर क्षेत्र में, जबकि 3-4 बड़े नाले हैं उनका साफ़ होना बहुत ज़रूरी था। एक नाला तो एक हमारी जे कॉलोनी में ही है, इसको भी काफ़ी समय साफ़ नहीं हुआ है। ये भी चलो, ये तो ढका हुआ है, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लोगों को, लेकिन जी ब्लॉक का नाला जो है उस नाले की वजह से जी ब्लॉक कौन सी जगह? दक्षिणपुरी में उस नाले की वजह से पूरा का पूरा पानी जाम होने के बाद लोगों के घरों तक घुस जाता है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और ये जो वार्ड हमारा पहले 167 में था, 81 में था, अब इस नाले को हमारे साथ वाले अम्बेडकर नगर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पहले इस नाले की सफाई हम करवाते थे, लेकिन वो बिल्कुल बॉर्डर पे हो नाला, तो उस नाले को अम्बेडकर नगर वार्ड में वो पुष्प विहार वार्ड में चला गया। पुष्प विहार वार्ड में चला गया। जब से पुष्प विहार वार्ड में गया, पिछले 2 साल से उस नाले की सफाई नहीं हुई, और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जी ब्लॉक जो हमारा ब्लॉक है वो नीचा है, और जैसे ही उसमें पानी ओवरफ्लो होता है वो सारा पानी बह के लोगों के घरों में आ जाता है। उस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। मेरे आज विधायक साहब से बात हुई, मुझे पुष्प विहार सेक्टर 3 में मिले। वो ये कह रहे हैं कि मैं फील्ड में उतरा हुआ हूँ, लोगों की समस्या हल करा रहा हूँ, मैं मौके पे फील्ड में उतरकर लोगों की समस्या का समाधान कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी वाटर ब्लॉकेज है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, मैं सब जगह सफाई करा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? वाटर ब्लॉकेज जब याद आ रहा है इन लोगों को, दिल्ली सरकार के जो काम है वो रेगुलर होते रहने चाहिए। बारिश का समय है तो ये काम सब पहले हो जाने चाहिए। वाटर ब्लॉकेज जो है वो खाली पुष्प विहार में थोड़ी है। आप कल आज सुबह का हाल देखते हैं आप, RPS में जितने भी नीचे के फ्लैट हैं सब में घुटने तक पानी था। हमारे जी ब्लॉक में पानी था, पूरे अम्बेडकर में MP रोड पे पानी था। तो पानी निकल कहाँ रहा है? मेरे पास कुछ दुकानदारों की वीडियो भी हैं, वो कहते हैं कि ये नाला YFC के पास चला गया है, जो कि मेट्रो का काम देख रहे हैं, उनकी भी लापरवाही नज़र आती है। भाई मेट्रो वालों से तो हमारी ही बात हुई थी आज से 2 साल पहले, तब भी वो यही कह रहे थे कि जी नाला हमारे अंडर आ गया, इस नाले को हम नया दोबारा रिपेयर करेंगे। रिपेयर क्या करेंगे, हम इसको नया ही बनाएंगे, लेकिन वो भी अभी तक पेंडिंग में ही है। उनका 2 साल में उनसे नाला दोबारा से वो कह रहे हैं पहले हमारा रोड का काम पहले पूरा होगा, उसके बाद हम नाले को छेड़ेंगे, उससे पहले नहीं छेड़ेंगे। जब तक क्या दुकानदार अपना नुकसान झेलते रहे? दुकानदार झेल ही रहे, हर बारिश में झेलते बेचारे, हर बारिश में दुकानदारों का नुकसान होता है। लेकिन ये PWD का रोड है, PWD का नाला है, लेकिन आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया। मैंने तो इसको साफ होते देखा नहीं, हम लोगों ने साफ करवाया से जब भी करवाया।
विधायक साहब से जब मैंने ये कहा कि आपके ऑफिस से 300 मीटर की लगभग दूरी पर जी ब्लॉक है, विधायक साहब के ऑफिस से आप कुछ बिहार सेक्टर 3 में वाटर ब्लॉकेज को विजिट कर रहे हैं, यहाँ की पानी की समस्या हल कर रहे हैं, जबकि मुझे जिस मैन होल को वो खोल कर देख रहे थे वहाँ पे मुझे कहीं भी पानी के निशान नज़र नहीं आए। कॉकरोच जरूर घूमते नज़र आए, अगर पानी भरा होता तो कॉकरोच नहीं होते। ऐसे सीवर के मैन होल को खोल कर वो चेक करा रहे थे और 300 मीटर की दूरी पर जो उनके बिल्कुल ऑफिस के बगल में जी ब्लॉक है, वहाँ घरों में पानी भरा और वहाँ पर वो विजिट ना कर उस बिहार की समस्या को देख रहे थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरे से उस बिहार की बात कीजिए, जी ब्लॉक की बात मत कीजिए, वहाँ पे बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ का इलाका है, इसलिए वहाँ पे ये काम नहीं हो पाते। देखिए, मैं इस विषय में कुछ कहूँगा तो बात राजनीतिक हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। कि दिल्ली सरकार का काम है, उनके विधायकों का काम है, उनको देखना चाहिए अपने लोगों की सहूलियत के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो इस विषय में तो वही बात कर सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं पुष्प विहार में मौजूद हूँ, पुष्प विहार की बात करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि उनको अपने पूरे एरिया में ध्यान देना चाहिए। भाई पुष्प विहार में तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं सीवर को लेकर, लेकिन जो हमारा जी ब्लॉक है या अम्बेडकर नगर क्षेत्र है, वहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम है, तो पहले वहाँ ना देख के वहाँ देखा जाए। चलो, अगर पुष्प विहार की वजह जी ब्लॉक वगैरह जैसे जहाँ पर वाटर ओवरफ्लो होता है, जहाँ घरों में पानी भरता है, वहाँ की समस्या को भी थोड़ा दिशा निर्देशन कर देते तो लोगों को रिलीफ मिल सकती थी। बिल्कुल रिलीफ मिल सकती है, यदि ये समय पर नाले साफ हो जाएं तो इतनी समस्या पैदा ही नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि नाले समय पर साफ नहीं होते। इसी तरह खानपुर का जो गांव का नाला है, ये कहते हैं कि ये PWD के अंदर आता है, 3 फुट से ज़्यादा का नाला, इसकी सफाई की MCD ही करवाती है। तो जब तक हम लोग थे, जो हमारे काउंसलर हैं वो भी खुद ही करवा रहे हैं, जबकि PWD का काम है वो। तो बहुत सारे काम हैं, एक जैसे देवी रोड का नाला हो गया, वो PWD का नाला है, लेकिन समय समय पर MCD ही करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो MCD को करनी पड़ती है। तो दिल्ली सरकार भी दिल्ली वालों की है, आपकी है, निगम में भी सरकार आपकी है, तो ये प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि हम आज के समय में जो भी सरकार है वो आपकी है। आपका मतलब होता है बहुत ज़्यादा सम्मानजनक शब्द। आपका मतलब है जो भी सामने वाला, उन सब की सरकार में साझेदारी है, भागीदारी है। हम सब मिलकर दिल्ली को स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। इसी प्रयास के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।